जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जैसी संगत वैसी रंगत। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ जो अपने आसपास के शहर मेरठ की है। मेरठ शहर में जाना हुआ मेरठ शहर है, उसी में एक परिवार रहता था जो परिवार बहुत गरीब था। परिवार तो आज भी है, परंतु परिवार के जो सदस्य हैं वो कहाँ हैं क्या पता। एक माँ अपने एक बेटी एक बेटे को पाल रही थी। दूसरों के घर झाड़ू बर्तन पोंछा करके अपना घर चला रही थी। जीवन को कुछ और ही मंजूर था। माँ ने बेटे को पढ़ाया, बेटी को नहीं। माँ को यही बताया गया, बेटे नाम रोशन नहीं करती, बेटी नहीं करती, बेटे करते हैं। जैसे आज की डेट में जैसा व्यवहार आप करते हैं वैसा ही सीखते हैं। माँ ने बेटी को इसलिए नहीं पढ़ाया कि उसकी मदद कौन करता, परंतु उसने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उसे उस काबिल बनाया कि वो आगे जाके अपने जीवन को अच्छा कर सके और समय आने पे अपनी माँ की बुढ़ापे का सहारा बने। परंतु जीवन किसी और ही मोड़ पर जाने वाला था। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, इसीलिए उन्हें किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। परंतु हाथ पर हाथ रखकर बैठकर इस बात का इंतजार करना कि भगवान खाने को देंगे, वो भी गलत है। उसी प्रकार इस परिवार में ये हुआ। माँ जैसे तैसे अपने बेटे को पढ़ाई, उसे बीएससी कराई, परंतु बेटे के इस बात को एहसास ही नहीं हुआ बेटे को कि मेरी माँ क्या करती है क्या नहीं, क्योंकि जो बेटे ने मांगा वो उसको उस समय पे मिला। इसीलिए उसको कभी कमी का एहसास नहीं हुआ। कहते हैं बेटियां दर्द समझती हैं माँ बाप का, और वो कभी भी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। बेटी ने माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया और भाई को पढ़ने में मदद की। बेटी ने कभी नहीं सोचा कि मैं क्यों नहीं पढ़ाई। माँ ने देखते ही देखते बेटा पढ़ गया और नोएडा जैसे शहर में काम पर चला गया। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा बेटा। उसके साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है जिसकी उस माँ ने कभी कल्पना नहीं की थी। बेटा गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना करने लगा। माँ को लगा कि बेटे की नौकरी लग गई है, अब हो सकता है दिन बदल जाएंगे। थके हारे आकर घर खाना अच्छे से बनाकर खा लिया करेंगे। बेटा जॉब कर रहा है ये सबको पता था, परंतु नोएडा जैसा शहर उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जीवन उस मोड़ पे चला गया उस लड़के का जो उस माँ ने कभी कल्पना नहीं की थी। बेटा गलत संगत में पड़ गया और गलत दोस्तों के साथ दारू शराब सिगरेट ये सब करने लगा। माँ को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बेटा क्या करता है। माँ बेटी दोनों काम करके आए और आकर खा पी कर सो जाए। धीरे धीरे बेटे ने फ़ोन लिया, फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई और एक दिन बेटा अपने घर आता है और अपनी माँ से कुछ पैसे मांगता है। माँ बड़े चाव से उसको अपनी जमा पूंजी दे देती है, क्योंकि उसको पता था ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है,
आगे जाके यही मेरा जीवन काटेगा। गलत संगत में पड़ा बेटा नोएडा जैसे शहर में वापस आ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब माँ कमाने की हालत में नहीं थी। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।